सोचिए अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, बस एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट हर दिन, तो एक साल बाद आप अपने आज के वर्जन से कितना आगे होंगे। यही है एटॉमिक हैबिट्स का कोर आइडिया। बड़े रिजल्ट्स हमेशा छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से आते हैं। जेम्स क्लियर का कहना है, सक्सेस किसी एक दिन के चमत्कार से नहीं, बल्कि रोज रोज के सिस्टम से मिलती है। हर दिन हम कई छोटी चीजें रिपीट करते हैं। ब्रश करना, फोन चेक करना, चाय बनाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इन सब छोटी आदतों का टोटल ही हमारी लाइफ का डायरेक्शन सेट करता है। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो मोटिवेशन या विल पावर पे डिपेंड करने के बजाय अपनी हैबिट्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी आदतें ही आपकी सोच, आपके डिसीजंस और आपके रिजल्ट्स को शेप करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर बिहेवियर चेंज एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करता है जिसमें 4 चीजें होती हैं: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। मतलब पहले कोई सिग्नल आता है, फिर एक छोटी डिजायर होती है, उसके बाद एक्शन और लास्ट में मिलता है रिवॉर्ड। अगर इसे एग्जाम्पल से समझे, आप फोन उठाते हो, नोटिफिकेशन दिखता है, वो क्यू है। क्यूरियोसिटी होती है, वो क्रेविंग है। मैसेज ओपन करते हो, वो उस क्रेविंग का रिस्पॉन्स है। और जो डोपामिन हिट मिलता है वो उसका रिवॉर्ड है। आपका दिमाग सीख जाता है, ये अच्छा लगा, ये दोबारा करेंगे। अगर हम इस लूप को समझकर अपने फेवर में डिजाइन कर लें तो हैबिट्स को कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है। छोटी आदतें इसलिए पावरफुल होती हैं क्योंकि इनका असर टाइम के साथ कंपाउंड होता है। जैसे पैसा इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है, वैसे ही गुड हैबिट्स भी थोड़ा थोड़ा करके बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते, और जब तक विजिबल चेंज नहीं मिलता, लोग सोच लेते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा और वहीं पे रुक जाते हैं। एक एग्जाम्पल सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा फ्रीजर में रखा है। टेम्परेचर -10 डिग्री से बढ़कर -5, -2, 0 तक आता है, और जैसे ही 1 डिग्री होता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। पहले के सारे स्टेप्स बेकार नहीं थे, बस इफेक्ट एक पॉइंट के बाद दिखाई दिया। हैबिट्स भी इसी तरह काम करती है। एफर्ट्स हर दिन लगता है, पर रिजल्ट एक मोमेंट में एक्सप्लोड करता है। तो जब आप कोई नई आदत बना रहे हो, तुरंत रिजल्ट्स के पीछे मत भागो। बस ये देखो कि आपकी डायरेक्शन सही है या नहीं। ग्रोथ स्लो होती है, पर एक टाइम के बाद उसका इफेक्ट मैसिव हो जाता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। लोग अक्सर गोल सेट करते हैं, मुझे वेट कम करना है, बुक लिखनी है या पैसे बचाने हैं। पर गोल्स सिर्फ आउटकम होते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप अपनी पहचान बदलते हो। सवाल ये नहीं कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, बल्कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को एक हेल्दी इंसान मान लेते हो, तो नेचुरली आपके एक्शंस भी वैसे होंगे। बदलाव हमेशा आइडेंटिटी से शुरू होता है। एक एग्जाम्पल लो, दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला कहता है, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, मैं वो इंसान हूँ जो एक्सरसाइज करता है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, पर दूसरे इंसान की सोच उसकी आइडेंटिटी से आती है, और वही माइंडसेट लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी लाता है। हर छोटा एक्शन एक वोट होता है उस इंसान के लिए जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आप रीडर बनना चाहते हो, रोज एक पेज पढ़ो। हेल्दी बनना चाहते हो, तो थोड़ा वॉक करो। ये छोटी आदतें मिलकर आपकी नई आइडेंटिटी बनाती हैं। अब समझिए, हर हैबिट एक सिस्टम फॉलो करती है। पहले आता है क्यू, मतलब एक सिग्नल जो आपके दिमाग को अलर्ट करता है। उसके बाद आती है क्रेविंग, एक छोटी सी इच्छा जो आपको एक्शन लेने पे एनकरेज करती है। फिर होता है रेस्पॉन्स, यानी एक्चुअल काम जो आप करते हो। और लास्ट में मिलता है रिवॉर्ड, वो छोटी सी सेटिस्फेक्शन जो दिमाग को कहता है ये अच्छा लगा, ये दोबारा करेंगे। ये पूरा साइकिल हर हैबिट के पीछे छुपा होता है। बुरी आदतें तोड़ना मुश्किल लगता है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। आप उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। जैसे अगर आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, तो फोन की जगह एक किताब रखो। ट्रिगर वही रहेगा, पर रिस्पॉन्स बदल जाएगा। ऐसे आप अपना हैबिट लूप रिप्रोग्राम कर सकते हो। गुड हैबिट्स बनाने का सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप खुद के एक्शंस और हैबिट्स को लेके अवेयर नहीं होते, तब तक चेंज पॉसिबल नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर होता है एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हो ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, तो उन्हें विजिबल रखो। फ़ोन कम चलाना है तो उससे थोड़ा दूर रखो। एक और पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। मतलब एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हैबिट जोड़ दो। जैसे ब्रश के बाद में फ्लॉस करूंगा, या चाय के बाद 5 लाइंस लिखूंगा। इससे ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल मिलता है। हैबिट्स को एट्रैक्टिव बनाना भी जरूरी है। अगर वो बोरिंग लगती है तो हम छोड़ देते हैं,
एक ट्रिक है टेम्पटेशन बिल्डिंग, मतलब एक ऐसी चीज जिसे आप इंजॉय करते हो उसे एक हैबिट के साथ जोड़ो जिसे आप बिल्ड करना चाहते हो। जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तब सुनो जब आप वर्कआउट कर रहे हो। सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत मैटर करता है। आप उन लोग जैसा बन जाते हो जिनके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो। अगर आप उनके बीच रहते हो जिनके पास ऑलरेडी गुड हैबिट्स हैं, तो वो आपके स्टैंडर्ड्स भी रेज कर देते हैं। हैबिट्स को इजी बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लोग विल पावर को ओवररेट करते हैं, पर रियल गेम तो फ्रिक्शन कम करने का है। जो काम करना इजी लगे वो हम रिपीट करते हैं। जैसे अगर आप गिटार सीखना चाहते हो तो गिटार हमेशा विजिबल रखो। जंक फूड अवॉइड करना है तो घर पे मत रखो। एक सिंपल टेक्निक है 2 मिनट रूल। हर हैबिट इतनी छोटी बनाओ कि शुरू करना इजी लगे। अगर बुक रीडिंग करने की हैबिट डेवलप करना है तो सिर्फ एक पेज पढ़ने से स्टार्ट करो, या एक्सरसाइज करने की आदत डालना है तो एटलीस्ट शूज पहनना स्टार्ट करो। एक बार स्टार्ट कर दोगे तो कंटिन्यूटी अपने आप बन जाती है। रिवॉर्ड भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। हम वही काम रिपीट करते हैं जिससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छी आदतों का रिवॉर्ड थोड़ा लेट मिलता है और बुरी आदतों का तुरंत। तो अच्छी आदत के रिवॉर्ड को विजिबल बनाओ। जैसे हर दिन जो नई आदत आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो वो कंप्लीट करने के बाद कैलेंडर पे टिक मार्क लगाओ। वो स्ट्रिक देखकर डोपामिन मिलता है और शायद इस वजह से वो आदत लॉन्ग टर्म बनी रह पाए। इसी तरह से आप कुछ और भी रिवॉर्ड प्लान कर सकते हो। कोई बुरी आदत तोड़नी है तो प्रोसेस उल्टा कर दो। उन्हें इनविजिबल और थोड़ा मुश्किल बना दो। जैसे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो तो नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हो तो जो पेमेंट्स वाले कार्ड्स सेव होते हैं उन्हें डिलीट कर दो। बुरी आदतें तब टूटती हैं जब उन्हें थोड़ा इनकन्वीनियंट बना दिया जाए। एनवायरनमेंट और सोशल सर्कल दोनों का बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आप फिट बनना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहिए जिनके लाइफस्टाइल में फिटनेस नॉर्मल है। अगर आपको पढ़ना है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। एनवायरनमेंट डिज़ाइन एक इनविजिबल फोर्स है जो आपके एक्शंस को गाइड करती है। एक अच्छी आदत डेवलप करने से फाउंडेशन तो बन जाती है, पर मास्टरी तब आती है जब आप उन्हें रिफाइन करते हो। जिस तरह से एक म्यूजिशियन प्रैक्टिस के साथ अपनी टेक्निक को रिव्यू करके वक्त के साथ बेहतर करता है, उसी तरह हमें भी अपनी आदतों को रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि वो हमारे गोल्स के साथ अलाइंड रहे। एंड में एक सिंपल सच, हैबिट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। हर दिन के छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप अपने गोल्स के लेवल पे नहीं उठते बल्कि अपने सिस्टम के लेवल पे गिरते हो। तो सिस्टम ऐसा बनाओ जो अच्छी आदतों को एक्साइटिंग और इजी बनाए और बुरी आदतों को बोरिंग और मुश्किल। यही है एटॉमिक हैबिट्स का मैसेज। छोटे और कंसिस्टेंट चेंजेस से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में बताएं आप अपनी लाइफ में कौन सी एक छोटी हैबिट स्टार्ट करने वाले हो।